आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं आयुष श्रीवास्तव से। आयुष श्रीवास्तव जो कि सुंदर श्रीवास्तव के पुत्र हैं, इन्होंने नीट 2022 की परीक्षा में बिना किसी कोचिंग के और बिना कहीं अपने घर से बाहर गए हुए, यानी कि बिना किसी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किए हुए ही नीट 2022 की कॉमन लिस्ट में 4742 रैंक हासिल की है, जबकि ओबीसी में 1601 रैंक है। इस बच्चे ने ये सब कुछ अपनी मेहनत और अपने परिवार के सहयोग से किया है। आइए अब हम आपकी मुलाकात कराते हैं इस ब्रिलियंट बच्चे से और उसके परिवार से भी। इस परिवार में माता पिता और भाई बहन कुल 4 लोग हैं और दोनों ही बच्चे बहुत ही ब्रिलियंट हैं और मेहनती हैं। आयुष, अभी आपने कौन सा एग्ज़ाम पास किया है? जी, मैंने नीट 2022 पास की। इसमें कौन सी रैंक आपको मिली है? जी, मेरी 4742 रैंक, इसमें AIR 4742 की और कैटेगरी में 1601। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है और नीट को पास करते करते बहुत सारे लोग तो पूरे हो जाते हैं लेकिन वो पास नहीं कर पाते हैं। ये आपका पहला अटैम्प्ट था जहाँ तक मेरी जानकारी है। नहीं जी, एक बार मैंने 12th के बाद फर्स्ट अटैम्प्ट ऐसे ही जनरल में दिया था कि बैठ के देखते हैं। उसके बाद मेरा पहला ड्रॉप लिया था, वो उसे लेकर मेरा ये सेकंड अटैम्प्ट था। जो एक इंटेंशनल होता है पूरी तैयारी के साथ में, वो तो ये आपका पहले अटैम्प्ट रहा है ना? हाँ जी। इसलिए मैंने कहा कि जहाँ तक मेरी जानकारी है आपका पहला अटैम्प्ट है। आपने इसके लिए किस तरह से तैयारी की? मतलब एक दिन का शेड्यूल पूरा तैयार करते थे कि पूरा एक अपना दिन का टाइम टेबल रहता था कि आज मुझे इतने टॉपिक निपटाने हैं, तो इसे निपटा के ही सोना है। और करीब कितने घंटे आप रोज़ पढ़ाई पे देते थे? जी, मैं आर्ट्स के ऊपर नहीं देखता था कि मुझे कितने घंटे पढ़ना है या कितना मेरा आर्ट्स हो गए हैं। मैं देखता था कि मेरे कितने टॉपिक क्लियर हो गए हैं या फिर मैंने कितने टॉपिक कवर करना है। नहीं, फिर भी एक शेड्यूल में कुछ तो होगा कि मैं एवरेज अगर बताऊँ तो मेरे 9 to 10 आवर्स तो रहते थे। 9 से 10 घंटे आपको कम से कम पढ़ना ही पड़ रहा था। तो तैयारी के लिए किसी कोचिंग को ज्वाइन किया था या आप पर्सनल खुद ही करते रहे? जी, मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म PW से ही करता था। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही करते थे, कहीं बाहर कोटा या दिल्ली या कानपुर नहीं गए थे? जी। एक बहुत लंबी तैयारी की आपने, इसका सारा श्रेय आप किसको देना पसंद करेंगे? मतलब जब स्टार्टिंग करी थी मैंने, तो वहाँ पर कोई सच मेरे सारे मतलब पेरेंट्स और टीचर्स ने मदद करी थी। और लास्ट में जैसे कि बहुत ज़्यादा मेरे को डिमोटिवेशन भी फील होता था कि मेरे नंबर नहीं आ रहे थे या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आती थी कि बीच में कुछ चीज़ें होती थी, तो मेरे पेरेंट्स ही मेरे साथ में थे, मैं उन्हें ही देना चाहता। अच्छा, 12th आपने कहाँ से किया था? जी, मैंने बैनर स्कूल से किया था, पीलीभीत यूपी। और 10th कहाँ से किया था? जी, सेम मैंने बैनर से पूरा किया है। तो वहाँ पर भी टीचर्स का काफ़ी योगदान रहा होगा। उन्होंने मतलब मेरा बेस स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी, जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करा जब मैं नीट प्रिपरेशन कर रहा था। बेसिक को तैयार करने के लिए कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए बच्चों को? बेसिक को अपनाने के लिए सबसे पहले मतलब जब भी कोई टीचर जब पढ़ाता है तो उसे बिल्कुल अटेंशन देके उसे पहले तो एक बार समझिए और फिर उसके बारे में मतलब क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा उस समय दिमाग में लाता था कि इसे और तरह से कैसे सिंपल वे में समझ सकते हैं या फिर मतलब उसके ऊपर फिर क्वेश्चंस करना, ये सब बेस होते थे कि हम बेसिक अपने कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आजकल बच्चे 12th तक तो कुछ पढ़ाई पे खास ध्यान देते नहीं हैं, तो आपको लगता है कि 12th तक पढ़ाई को मौज मस्ती में लेने वाले आगे नीट के लिए तैयारी कर सकते हैं? जी, अगर उन्हें खुद पर भरोसा है और अगर उन्हें पेरेंट्स उन पर भरोसा करते हैं कि वो कर सकता है, तो मेरे हिसाब से कि वो चाहे उनके बेसिक्स तब भी क्लियर ना हो, वो आगे जाके भी 1 साल में अगर उन्हें ज़रूर उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हम जिसके बेसिक्स क्लियर हैं उसको तो फिर भी ठीक ठाक मेहनत करनी है, लेकिन जिसका नहीं बेसिक क्लियर है तो उसको तो 10 गुना शायद ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, लेकिन करना पॉसिबल है। एक चीज़ बताइए कि सोशल मीडिया पर आप कितना समय देते रहे हैं या दे रहे हैं? जी, स्टार्टिंग में मैं सोशल मीडिया चलाता था, इंस्टाग्राम भी चलाता था, यूट्यूब पे भी देता था और व्हाट्सएप भी चलाता था। लेकिन जब मुझे लगा कि ये टाइम मतलब कुछ कभी-कभी मेरा टाइम खा रहा है और मतलब मेरा टाइम कहीं वेस्ट हो रहा है, तो मैंने उसे डिलीट मार दिया। और फिर मैंने मतलब शायद 7 या 8 मंथ तक मैंने बिल्कुल कुछ नहीं छुआ, ना ही यूट्यूब, ना व्हाट्सएप, ना इंस्टाग्राम। और फिर मैं मतलब इन सब चीज़ों से दूर रहता गया। और मतलब अगर इन्जॉयमेंट के लिए, अगर एंटरटेनमेंट की बात है तो वही गाने सुन लिए या फिर कुछ और चीज़ें हॉबीज़ ट्राई कर ली।
सोशल मीडिया, टिकटॉक, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे स्टार्स अक्सर आते रहते हैं, कभी आपका मन ललचाया नहीं कि मैं भी ऐसा स्टार बन जाऊँ? जी मैंने मतलब बोला रखा था कि अभी मेहनत कर लेंगे, ये मेहनत मुझे कहीं तो ले जाएगी, लेकिन मतलब मेरा ये रहता है कि एक ना एक दिन तो मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे अभी करिए या बाद में करिए। आपको 1 साल मिला फिर कहीं ना कहीं तो मेहनत करनी पड़ेगी। यानी जो आज 8 घंटे पढ़ने को तैयार नहीं, कल वो 12 घंटे मजदूरी करने को तैयार नहीं, है ना। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप आगे बढ़ते रहिए। आपका बेटा एक बड़ी कामयाबी लेकर सामने आया, इसमें आपने कौन सी रणनीति इस्तेमाल की थी जिससे बच्चा आगे बढ़ पाया? मैंने ऐसा करा कि इनको किसी व्यक्ति से ज़्यादा मैंने संपर्क नहीं रखा। इनका एक जो है फ्रेंड सर्किल जो होनी चाहिए थी, वैसे मैंने उसको बिल्कुल ही दूर रखा उससे। और इनको केवल मैंने कहा बेटा आपका जो एम्स है, जो आपका वो हो रहा है कि इसको मुझे कैसे कंसेप्ट करना है, इस वजह से मैंने इनको बिल्कुल इधर उधर की चीज़ों से बिल्कुल दूर रखा और इनको पूरा मैंने फोकस पढ़ाई पे। जब इनका दिल ये लगा कि मैं मेडिकल लाइन में जाना चाहता हूँ, तो मैंने कहा बेटा इसमें जब जाना है तो आपको अपना फ्रेंड सर्किल वैसी चीज़ों से आपको दूर रहना है। ये नाराज़ भी होंगे? नाराज़गी उस कंडीशन में आपने कैसे, क्योंकि पेरेंट्स सामने एक दिक्कत होती है कि बच्चों की नाराज़गी को खासतौर से टीन एज में उसको एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। आपने कौन सा रास्ता अपनाया? तो हमने ये अपनाया, उनको बैठ करके इस चीज़ को समझाया मैंने, बेटा आपका इस वक्त भविष्य किसमें है, आप खुद चुनेंगे। अगर आपने जिधर जाना चाहते हैं आप अपने हिसाब से देख लीजिए। हमने ज़्यादा प्रेशर नहीं डाला और इन्होंने फिर उस चीज़ को समझा। बोले कि मैं सिर्फ अब मेरा जो उद्देश्य है मैं उसको पूरा करूँगा, और उसी पे ये जो है इन्होंने खूब मेहनत की। और इन्होंने, मैं तो रात को देखता था, मैं रात को बीच बीच में चेक भी करता था कि ये क्या कर रहे हैं, तो मैं देखता था रात को 4 बजे तक ये लगे हुए थे। 4 बजे से 4 बजे के और 9 बजे के बीच में थोड़ा सा ये स्लीपिंग करते थे। फिर जो है बाद में 9 बजे के बाद उठ के फिर ये पूजा पाठ करके फिर तुरंत फिर अपने स्टडी में लग जाते थे। यानी कि इन सारी जो चीज़ें हुई हैं इतनी सारी, उनमें आप लोगों का एक विशेष सहयोग रहा, साथ ही साथ में जो ईश्वर के प्रति जो भक्ति रही है उसने ही बहुत बड़ा इनको योगदान दिया है। इसमें इन्होंने बहुत ही, क्योंकि आस्था भक्ति में ही आस्था काफ़ी रखते हैं, तो इन्होंने खूब उसको भी अपना वो करा है। और साथ में इन्होंने बोले कि ऐसा है मैं इन चीज़ों से इसके साथ साथ में अपना स्टडी वैसे लगा